चलिए आज हम लोग दूसरे क्लास को सॉल्व करने वाले हैं, दूसरे क्लास को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग दूसरे क्लास में जानेंगे कि इस तरह के सवालों को, आप थंबनेल देख चुके होंगे कि इस तरह के सवालों को किस तरीके से हल करेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, तो पहले कॉन्सेप्ट ये था, ये देखिए पहले कॉन्सेप्ट थंबनेल में देखे होंगे इस तरह का। इस तरीके से आप देखे होंगे। देखिए इस तरीके से आप लोग देखे होंगे, एक जैसा दो चिन्ह, एक जैसा दो चिन्ह, चाहे वो प्लस का चिन्ह हो या माइनस का, एक जैसा दो चिन्ह प्लस, एक जैसा दो चिन्ह प्लस, अलग अलग दो चिन्ह, अलग अलग दो चिन्ह माइनस। बस इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को। एक जैसा दो चिन्ह प्लस, चाहे वो चिन्ह प्लस का हो या माइनस का हो, तो आंसर में क्या लिखना है? प्लस। एक जैसा दो चिन्ह, एक जैसा प्लस का एक जैसा रहे या माइनस का एक जैसा रहे, दो चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? प्लस। और अलग अलग दो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। एक जैसा, जैसे इसमें आपको देखना होगा, देखिए यहाँ यदि इसमें पता करना होगा किसी संख्या का कि इस तरीके से चिन्ह रहेगा, तो आंसर में किस प्रकार का हम चिन्ह लिखेंगे। देखिए एक जैसा दो चिन्ह प्लस, तो पहले तो एक जैसा दो चिन्ह ये हो गया प्लस होगा, और ये भी एक जैसा दो चिन्ह प्लस, तो दोनों प्लस गुना प्लस, क्या फिर एक जैसा दो चिन्ह बन गए, ये हो जाएगा प्लस। आंसर में क्या हो जाएगा? प्लस। या इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। देखिए अलग अलग दो चिन्ह, इस दोनों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, फिर यहाँ बीच में गुना, फिर अलग अलग दो चिन्ह माइनस, फिर क्या बनेगा? एक जैसा दो चिन्ह, क्या हो जाएगा? प्लस। अब इस तरह के सवालों को देखते हैं, जैसे पहले प्रश्न को देखेंगे। जैसे ये देखिए, देखिए ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह, तो एक जैसा दो चिन्ह है, प्लस और प्लस, एक जैसा दो चिन्ह है, तो आंसर में क्या हो जाएगा? प्लस। और इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 1 इंटू 5 5। दूसरे प्रश्न को देखेंगे। देखिए एक जैसा दो चिन्ह, गुना में एक जैसा दो चिन्ह, क्या हो जाएगा? प्लस। और इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 1 माइनस 1 इंटू 51 51। प्लस नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे प्रश्न को देखेंगे। अलग अलग दो चिन्ह, अलग अलग दो चिन्ह, चाहे वो ये इस तरीके का है, अलग अलग दो चिन्ह, इस कंडीशन में रहे, इस कंडीशन में, अलग अलग दो चिन्ह माइनस। और यहाँ बाहर कुछ नहीं है अभी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 15 15। क्वेश्चन नंबर 4, अलग अलग दो चिन्ह गुना में, अलग अलग दो चिन्ह गुना में -20। अब आगे देखते हैं, फिर पहले इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इस तरीके से। क्या हो जाएगा इसमें? देखिए माइनस और माइनस, गुना में एक जैसा चिन्ह प्लस, गुना में एक जैसा चिन्ह प्लस, और 2 इंटू 3 6, 2 गुना 3 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें तो दिक्कत ही नहीं, फिर एक जैसा चिन्ह प्लस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। 3 इंटू 7 21, प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अलग अलग चिन्ह, क्या है? अलग अलग चिन्ह, तो अलग अलग चिन्ह में क्या हो जाएगा? -5 इंटू 7 35। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहाँ भी क्या है? प्लस और माइनस, अलग अलग चिन्ह, तो अलग अलग चिन्ह में क्या होता है? माइनस, अलग अलग चिन्ह में माइनस। 15 इंटू 2 30। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, पहले तो इसमें आप चिन्ह डिसाइड करना है कि
क्या चिन्ह आंसर में लिखना होगा। देखिए एक जैसा दो चिन्ह, इतना सा में क्या चिन्ह आएगा आंसर में, प्लस। यहाँ भी एक जैसा चिन्ह, इतना सा में क्या आएगा, प्लस। और ये क्या है यहाँ पे, माइनस। तो फिर ये दोनों जब गुना होगा तो एक जैसा दो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। और फिर इस दोनों को जब मिलाएंगे तो अलग अलग चिन्ह माइनस। यहाँ क्या आ जाएगा आंसर में, माइनस। फिर से समझते हैं। यहाँ देखिए एक जैसा दो चिन्ह प्लस गुना में, एक जैसा दो चिन्ह प्लस, फिर इतना सा में, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस गुना प्लस, एक जैसा चिन्ह फिर प्लस, यहाँ माइनस। इस दोनों चिन्ह का फिर एक जैसा चिन्ह प्लस, ये बचा है माइनस, ये माइनस, तो अलग अलग चिन्ह माइनस। अब इसको गुना कर लेंगे, 2 गुना 3 6, फिर 6, फिर यहाँ देखिए 7, 42 और 12, 42 गुना 12 करके यहाँ आपको आंसर में लिख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें समझते हैं। एक जैसा दो चिन्ह प्लस, इतना सा का हो गया प्लस, फिर यहाँ से प्लस और प्लस, एक जैसा दो चिन्ह प्लस, इतना सा का हुआ माइनस गुना माइनस प्लस, यानी कि एक जैसा दो चिन्ह, इतना सा में चिन्ह आएगा क्या आंसर में, प्लस। और फिर ये चिन्ह बचा, ये भी तो गुना में है एक जैसा चिन्ह, तो एक जैसा ये भी चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, एक जैसा दो चिन्ह। अब यहाँ से इसको गुना कर लेना, 3 गुना 1 3 और गुना 7 21। फिर इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर समझते हैं। देखिए एक जैसा दो चिन्ह प्लस, एक जैसा दो चिन्ह प्लस, यहाँ फिर देखिए फिर यहाँ देखिए ये दोनों फिर अलग अलग, एक जैसा ये दो चिन्ह प्लस हो गया, ये अलग अलग चिन्ह माइनस, फिर यहाँ से क्या हो गया, ये अलग अलग, तो अलग अलग चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। आंसर में फाइनली क्या लिखाएगा, माइनस लिखाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया, ये 2 से 2 गुना 4, 4 से 2 गुना 8, 8 गुना 3 24, क्या हो जाएगा ये -24। क्वेश्चन नंबर 12, फिर इसका बताना है आपको, क्या हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह, -3 गुना 7 21। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 12 13, देखिए इसमें एक जैसा चिन्ह, एक जैसा चिन्ह, एक जैसा चिन्ह प्लस, एक जैसा गुना में चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। अब 7 गुने 31, तो 7 से गुना करेंगे तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, यदि नहीं आता है तो यहाँ से गुना कर लेंगे 217, क्या हो जाएगा 217, प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं इसी क्लास में। अब इसी क्लास में कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे देखिए -1 पे पावर सम संख्या, सम संख्या क्या हो जाएगा, +1। -1 पे यदि सम संख्या रहेगा तो +1। अब इसी में समझते हैं -1 पे विषम संख्या, -1 पे विषम संख्या क्या हो जाएगा, -1। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि -3 पे सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8, यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो क्या, कौन सी संख्या है, सम संख्या। यहाँ देखिए 20 क्या है, लास्ट अंत में 0 है तो ये सम संख्या है। और यहाँ -3 यानी कि ये यहाँ पे इस तरह कंडीशन से, इस तरह से दिया गया है, ये जो है -1 इसमें गुना है, तो -1 पे पावर सम संख्या, -1 पे पावर सम संख्या क्या हो जाएगा, प्लस, -1 पे पावर सम संख्या प्लस, और 3 पे पावर 20, 3 पे पावर 20, यानी कि 3 को 20 बार गुना,
दूसरे इसी में दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए माइनस पे पावर सम संख्या क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 4 बार गुना, इसको 2 पे पावर 4 हो जाएगा, और 2 को 4 बार गुना, 2 को 4 बार जब गुना करेंगे तो कर सकते हैं इस तरीके से, 2 गुना 4, 4 से 8, 8 गुने 2 16, क्या हो जाएगा 16। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल 1, माइनस पे पावर विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा हो, कहने का मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो उस संख्या को क्या कहेंगे? विषम संख्या। जिस संख्या के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो यहाँ देखिए 3 है अंत में इकाई अंक, तो ये विषम संख्या, तो -1 पे विषम क्या हो जाएगा? -1। अब दूसरे एग्जाम्पल को इसमें समझते हैं। देखिए माइनस पे पावर 3 है तो विषम है, तो बीच यहाँ हो जाएगा माइनस, 2 को 3 बार गुना, इसका लिखने का मतलब है 2 को 3 बार गुना, तो ये 2 माइनस तो हो ही गया। अब 2 पे पावर 3 है, 2 पे 3 बार गुना तो 8 हो गया, क्या हो गया? 8। अब फिर देखते हैं आगे के प्रश्न को। अब अगले टॉपिक में मिलते हैं किसी और क्लास के साथ।